तो दोस्तों अगर आप भी एक सीएससी बेली हैं और स्मार्ट मीटर का बिल आप जमा करना चाह रहे हैं तो किस प्रकार से आप अपनी सीएससी आईडी से स्मार्ट मीटर का बिल जमा करेंगे। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कोई भी स्टेप आपसे छूट ना पाए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर सीएससी पोर्टल पे आ जाएंगे और सीएससी पोर्टल पे आने के बाद में इसको हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में कुछ इस प्रकार से थोड़ा समय लगेगा और हमारा जो सीएससी डीएसपी पोर्टल है ये रिफ्रेश होकर इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। अभी सबसे पहले देखिए हम यहाँ से बात करते हैं वॉलेट लेजर की। तो वॉलेट लेजर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले अपना पेमेंट चेक करेंगे। 651 रुपये 20 पैसे का हमारे वॉलेट में पेमेंट पड़ा हुआ है। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट दूसरा टैब ओपन कर लेना है। सीएससी के नाम से ही दूसरा टैब ओपन करना है और ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में नीचे, यहाँ पर सबसे लास्ट में नीचे ई वॉलेट लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए अभी आपके सामने इस प्रकार से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक पेज खुल के आ गया है। यहाँ पर एजेंट सीएससी और सारी चीज दी गई हैं। आपको यहाँ पर गेट ओटीपी क्लिक करना है और ओटीपी आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो भी आपने अपने डिजिटल वॉलेट के लिए मोबाइल नंबर लगा रखा है उस डिजिटल वॉलेट में के मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो मेरे पास में ओटीपी आ चुका, मैं यहाँ पर ओटीपी को सबमिट कर देता हूँ 44011। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक किया और लॉगिन क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से हमारे सामने जो हमारा डिजिटल वॉलेट है ये हमारे सामने विद्युत विभाग का ये ओपन होकर आ गया है। अभी साथियों क्या करना है, हमारे इसमें बैलेंस जो है 37 रुपए का बैलेंस है। ठीक है, 37 रुपए बैलेंस, हमें बैलेंस जमा कितना करना है मैं सबसे पहले वो चीज देखता हूँ। तो पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पर कंज्यूमर का जो नंबर है, कंज्यूमर नंबर है, ठीक है, जो कंज्यूमर नंबर है उसको हमें यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर कंज्यूमर नंबर फिल कर लेता हूँ। साथियों मैंने यहाँ पर कंज्यूमर नंबर फिल कर लिया है। डिस्कॉम को मैंने डीबीबीएन सिलेक्ट किया है और गेट बिल पे क्लिक करेंगे। जैसे गेट बिल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो कंज्यूमर है उसका पूरा डिटेल खुल के यहाँ पर आ जाएगा और हमें बिल कितना जमा करना है। देखिए यहाँ पर बिल का अमाउंट जो है वो 2779 रुपए का है। ठीक है, 2779 रुपए का बिल है, यानी कि 2780 रुपए का बिल समथिंग है। तो हमें इसको जमा करना है। तो हमें अभी जो बैलेंस हमारा है, तो अभी जो बैलेंस हमारा है वो 37 रुपए शो कर रहा है। तो हमें क्या करना है, 2780 रुपए। ठीक है, 2780 रुपए का पेमेंट हमें यहाँ से लेना है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पर बैलेंस हमारा 651 रुपया है, हमें क्या करना, फंड को ऐड करना है। अगर आप डीजीपे यूज कर रहे हैं, डीजीपे का निकासी कर रहे हैं, पेमेंट की एपीएस चला रहे हैं, तो आप सिंपली वहां से भी मूव करा सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ से फंड को ऐड करना है। ठीक है, तो फंड ऐड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे वॉलेट में। ओके, 3 नंबर देखिए वॉलेट जाएंगे और यहाँ पर लिखा ऐड मनी, ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। ऐड मनी क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक्सेस पीजी पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर अपना अमाउंट डालना है, प्लीज इंटर द अमाउंट। अमाउंट डालना मुझे 3000 रुपया। ओके, 3000 रुपये अमाउंट डालना है। इसके बाद प्लीज इंटर योर फोन नंबर और हमें यहाँ पर अपना फोन नंबर डालना है। फोन नंबर जैसे हम यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर एक्सेस पीजी लिखा हुआ है, ऐड मनी टू वॉलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो साथियों हमारे सामने कुछ इस प्रकार से देखिए सीएससी का जो है पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। अभी हमें पेमेंट क्यूआर से करना है, तो हम यहाँ पर क्यूआर के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट क्यूआर के माध्यम से करने के लिए हमें ये जो लिखा हुआ क्यूआर, शो क्यूआर, इस पे क्लिक करना पड़ेगा। भी साथियों यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर शो क्यूआर पे क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पर कंटिन्यू पे का ऑप्शन आ गया है और क्यूआर हमारे सामने शो करने लगा। हमने इसको स्कैन किया है। स्कैन करने के बाद में हम इसको यहाँ से पेमेंट करेंगे। पेमेंट हम यहाँ से करेंगे और जो हमने जो पेमेंट, ध्यान रखिए पेमेंट आप उस बैंक से करें जिस बैंक को आपने इसमें फीड कर रखा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करें कि जिस बैंक को आपने फीड कर रखा है अपने सीएससी पोर्टल पर उसी से ही पेमेंट करें। हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद में अभी देखिए आपके सामने ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ से ये रीडायरेक्ट अपने आप बैक हो जाएगा, उसी जगह पहुंचा देगा जहाँ पर हम लोग थे। ठीक है, यहाँ पर ये अभी बैक होकर आ रहा है पीछे। यहाँ पर टॉपअप सक्सेसफुल हो चुका है। आप अपने डीजीपे से भी टॉपअप को कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, अभी 8:47 हो चुका है। अभी डीजीपे से कोई पेमेंट यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ से इसको पैसा ऐड किया है। ठीक है, अभी लॉगिन के लिए दोबारा बोल रहा है तो मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करके दोबारा से इसको लॉगिन करूंगा। यहाँ से देखिए सीएससी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन दोबारा कर लिया मैंने। दोबारा करने के बाद में देखिए अभी आपके सामने डीएसपी पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन मांगेगा और वो ऑटोमेटिक मैंने एक्चुअली कर रखा है आज की डेट के लिए, तो वो दोबारा से मुझे नहीं मांगेगा। अब हम यहाँ से बात करते हैं वॉलेट लेजर की। तो कितना पेमेंट अभी हमारे यहाँ देखो 3000 रुपये का ये बैलेंस जुड़ चुका है। तो 3651 रुपये हमारे वॉलेट में आ चुका है। ठीक है, सीएससी डीएसपी पोर्टल के जो वॉलेट लेजर है उसमें 3651 रुपये का पेमेंट आ चुका है।
अभी साथियों क्या करना है, हमें सिंपली देखिए यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, और पेमेंट हमें जोड़ना है इसमें ई वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट जो हमारा दिया गया है विद्युत विभाग का, इसमें हमें ऐड करना है। यहाँ पर प्लस के चिन्ह पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है ई वॉलेट टॉपअप, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अमाउंट कितना है, 3000 रुपये का अमाउंट यहाँ पर ऐड करेंगे। वॉलेट का जो हमारा पिन है वो हम यहाँ पर वॉलेट पिन डालेंगे फंड ट्रांसफर का, और फंड ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए फंड ट्रांसफर सक्सेसफुली हो चुका है हमारे, और वॉलेट में ट्रांसफर हो चुका है। देखिए ये अमाउंट का ट्रांसफर का जो डिटेल्स होता है वो यहाँ पर आपके सामने आता है, कितना कितना पेमेंट ट्रांसफर कर चुके हो। अभी हम यहाँ जाएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड क्लिक करने के बाद देखिए 3037 रुपये का पेमेंट यहाँ पर शो करने लगा है। पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे, हमें यहाँ पर पेमेंट पे कंज्यूमर नंबर दिया गया है, यहाँ पर कंज्यूमर नंबर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर कंज्यूमर नंबर डाल देना है। डालने के बाद में सिलेक्ट करना है डिवीजन को, और गेट बिल पे दोबारा से क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर नाम चेक कर लेना है कि आपका जो है नाम कस्टमर का क्या क्या है। इसके बाद में पेयर का जो मोबाइल नंबर है वो हमें यहाँ पर फिट कर लेना है। अभी साथ ही यहाँ पर हमने कंज्यूमर का जो मोबाइल नंबर है वो हमने यहाँ पर फिट कर रखा है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने वर्चुअल अकाउंट नंबर दिया है, वॉलेट बैलेंस दिया है, पेबल अमाउंट दिया है 2766 रुपये, ठीक है, जो भी आपको छूट वगैरह मिली है वो यहाँ पर, और अपना जो पिन है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। एक बार पिन ध्यान रखिएगा, पिन अपने जो है सही डालिएगा और वेरीफाई पिन कराएंगे। ये पिन वेरीफाइड हो गया है, हमारा सफल हो चुका है, और यहाँ पर पे बिल पे क्लिक कर देंगे। जैसे पे बिल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, और समय लगने के बाद में आपके सामने जो आपका स्मार्ट मीटर का बिल है, ठीक है, वो कंप्लीटली पेमेंट हो चुका होगा। यहाँ देखिए लिखा बिल पेमेंट सक्सेसफुली, ओके, यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए 2766 रुपये ये आपका अमाउंट दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर बिल बनने की तिथि 1/7/2026 है, बिल संख्या ये है, मोबाइल नंबर ये दिया गया है, और प्राप्त धनराशि दी गई 2766 रुपये प्राप्त धनराशि दी गई है। भुगतान की तिथि 5/7/2026 को 8:48 पर दिया गया है। भुगतान प्राप्त का नाम क्या है, जो हमारा आईडी है वो ये दिया गया है, आईपी एड्रेस, ठीक है, एजेंसी क्या है, सीएससी है। अब सिंपली इसको हम प्रिंट आउट देंगे, क्योंकि प्रिंट आउट करके ही हमें कस्टमर को देना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक विंडो खुल के आ जाएगी। देखिए इस टाइप खुल के आ गई है। अभी यहाँ पर हमें सेटलमेंट करना है अपने, ठीक है, पेज का स्केल क्या है, डिफॉल्ट कर दो। तो यहाँ पर हमने पेज को डिफॉल्ट किया स्केल को। इसके बाद में पेज जो दिया है यहाँ पर 1 लिखिएगा, क्योंकि 1 पेज हमें प्रिंट कराना है। इसके बाद में प्रिंट कलर दिया गया ब्लैक एंड व्हाइट, तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करना है, और हम प्रिंट पे यहाँ पर क्लिक कमांड दे देंगे। जैसे प्रिंट की कमांड देंगे तो हमारे प्रिंटर में ये कमांड पहुंच जाएगी। सामने जो प्रिंटर लगा हुआ है उससे हमारा जो बिल है ये प्रिंट होकर बाहर हार्ड कॉपी के रूप में निकल आएगा, और हम इसको कस्टमर को दे देंगे। तो साथियों इस प्रकार से आप भी तो स्मार्ट मीटर है उसका बिल आप डिपॉजिट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तकलीफ के। यहाँ पर डैशबोर्ड पेमेंट सारी चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ से क्लियर आप जो है कर सकते हैं पेमेंट को। कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते साथियों अगले में कुछ नहीं जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।